नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में समय और दूरी से संबंधित कुछ अन्य प्रकार के उदाहरणों को मैं लेकर के आया हूं। 2 एग्जाम्पल हैं इस वीडियो में। तो ऐसे भी प्रश्नों को आप समझेंगे कि उन्हें कैसे लगाया जाता है। मेरा प्रयास है कि टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है या जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको मैं श्रृंखलाबद्ध रूप से आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो इस प्रयास में आज की यह जो वीडियो है जिसमें नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए गणितीय अभिक्षमता, जो कि आप देखेंगे गणितीय तर्क शक्ति और गणितीय अभिक्षमता, यह जो 5वीं यूनिट है उसके अंतर्गत यह आता है गणितीय अभिक्षमता। इसमें समय और दूरी एक शीर्षक के रूप में है। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि यदि आप नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो समय और दूरी से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सब पर मेहनत आप जो है बराबर से समान रूप से करें, ताकि किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए आइए आज की यह जो वीडियो है इसमें हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार के प्रश्नों को आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। अब देखें, समय और दूरी से संबंधित ये कुछ सूत्र हैं। इन्हें आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को लगाते समय इस प्रकार के सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। पिछली 8 वीडियोज़ में मुझे उम्मीद है कि यदि आप उन सबको ध्यान से देखे होंगे तो ये सारे सूत्र आपको याद हो गए होंगे। तो चलिए आइए, इस पर मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा। मैं पहली वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बता चुका हूं। तो यदि आप मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डिस्टेंस एंड टाइम से संबंधित मेरा जो पहला वीडियो है उसे आप देखें। उसमें इसके बारे में, इन सब के बारे में डिटेल से मैं समझाया हूँ। आइए आज का जो प्रश्न है उस पर हम चलते हैं। देखिए, आज का जो प्रश्न है वह है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यही आपका प्रश्न है। और आप ये देखें, इसका जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख लीजिए, 240 मीटर, 250 मीटर, 260 मीटर और 270 मीटर। कौन सा इसमें से सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, यह जो प्रश्न है इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो यदि आप देखे हों, उस पर अच्छे से अभ्यास किए हों, तो आप देखेंगे कि पिछली वीडियो में मैं जो प्रश्न बताया था वहाँ पर कोई 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान थे, या रेलगाड़ी किसी एक दिशा में गतिमान है और उसके सामने से या उसके विपरीत दिशा से कोई एक व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम दोनों रेलगाड़ी का सापेक्ष चाल या रेलगाड़ी का व्यक्ति के सापेक्ष चाल निकालते समय दोनों ही गतिमान वस्तुओं की जो चाल है, जो स्पीड है, उसको हम जोड़ देते थे। ठीक है, तो जब कोई भी 2 वस्तु विपरीत दिशा में या आमने सामने गतिमान होते हैं तो उनका जो सापेक्ष चाल होता है वह दोनों ही वस्तुओं के स्पीड के योग के बराबर होता है। इसे आपको ध्यान रखना होगा, जो कि मैं पिछली वीडियो में इसे बताया। अब देखिए, यह जो प्रश्न है इसमें रेलगाड़ी और व्यक्ति एक ही दिशा में गतिमान है। जिस दिशा में व्यक्ति दौड़ रहा है उसी दिशा में रेलगाड़ी भी गतिमान है, और रेलगाड़ी अपनी स्पीड से व्यक्ति को क्या करती है, पार कर जाती है। ठीक है, व्यक्ति दौड़ रहा है और पीछे से ट्रेन आई, अपनी स्पीड से आई और दौड़ते हुए व्यक्ति को क्या कि वो पार करते हुए आगे चली गई। ठीक है, पैरेलली, समांतर रूप से। और दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करने में देखिए, यह जो प्रश्न है इस प्रश्न में जो समय है वह कितना है, 18 सेकंड का समय है।
ठीक है। तो यह जो ट्रेन है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को अपनी स्पीड से 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस प्रश्न को लगाते समय सबसे पहले हम रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो जब दोनों ही वस्तुएं, रेलगाड़ी और व्यक्ति दोनों क्या है, एक ही दिशा में गतिमान है, तो इनका जो सापेक्ष चाल होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, वह क्या होगा, दोनों के स्पीड का अंतर। तो सबसे पहला हमें इस प्रश्न में सबसे पहले हमें यही करना है। तो देखें, रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 60 - 12 बराबर 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। ये क्या है, रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो दोनों की गति का अंतर ही क्या होगा, उनका सापेक्ष चाल होगा, रेलगाड़ी का व्यक्ति के सापेक्ष चाल। अब हमें क्या करना है, यह जो स्पीड आप देख रहे हैं वो किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, या किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। हमें क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो समय है वह किस में है, सेकंड में है। ठीक है ना, तो हमें यह जो स्पीड है हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, नहीं तो क्या करना होगा, यह जो समय है ना, इस समय को हमको घंटे में बदलना होगा। ठीक है, तो देखिए समय को घंटे में बदलेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कठिन होगा, तो उससे अच्छा है कि हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दें। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप सभी जानते हैं 5/18 से हमें क्या करना होता है, गुणा कर देना होता है। तो चलिए ये गुणा कर देते हैं, 48 × 5/18 आप कर देंगे। तो अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, तो 6 से ये 6 3 जा 18 और 6 8 जा 48, ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 5/3, 8 5 जा 40, 40/3, 40/3 मीटर प्रति सेकेंड। यह हमारा क्या निकल गया, जो रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल है गाड़ी की, रेलगाड़ी की, वह हमने ज्ञात कर लिया। अब देखें, हमने यहाँ पर स्पीड ज्ञात कर ली और यहाँ पर समय दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बचा क्या निकालने के लिए, आप इस प्रश्न में समय और दूरी की यह जो प्रश्न है, इसमें आप देखें चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसमें 3 चीज़ें हैं, चाल, दूरी और समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चाल हमने निकाल ली, समय दिया हुआ है, तो दूरी निकालना है। दूरी निकालना है, दूरी क्या है भाई, दूरी ट्रेन व्यक्ति को पार करने में जितना दूर चलती है, ठीक है, यही है हमारी दूरी। और कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंभे को, बिजली का खंभा हो या टेलीफोन का खंभा हो, ठीक है, या कोई एक पेड़ हो, ठीक है, उसे अगर उसे पार करना है तो उसको पार करने के लिए उसे अपनी लंबाई के बराबर की दूरी तय करनी होती है। तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, और आपसे इस प्रश्न में रेलगाड़ी की लंबाई ही पूछी जा रही है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई अब हमें यही निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करने में जितना दूर चली। ठीक है, तो अपनी लंबाई के बराबर ही चलेगी। तो दूरी बराबर, दूरी का सूत्र क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो हम इस सूत्र में अब सारे डेटा को क्या करेंगे, रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर चाल गुणे समय, यही है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई भाई आप सभी जान रहे हैं कि ट्रेन व्यक्ति को पार करने में जितना दूर चलेगी, वह जो दूरी होती है वह उसकी अपनी लंबाई के बराबर ही होती है। तो दूरी या रेलगाड़ी की लंबाई बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है, 40/3, गुणे समय कितना है, 18 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ देखिए 40/3 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब ये दोनों यूनिट सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा 40/3 गुणे 18। अब इसको काट दीजिए, 3 6 जा 18, ठीक है, 40 × 6, तो हो जाएगा 40 × 6 बराबर कितना हो गया,
240 मीटर, ये निकल गया आपका रेलगाड़ी की लंबाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला ऑप्शन सही। बहुत ही आसान है, केवल सूत्र पर आधारित है। आपको थोड़ा सा इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। जैसे यह जो प्रश्न है, इसमें रेलगाड़ी और व्यक्ति एक ही दिशा में गतिमान है, तो सबसे पहले आपको जो रिलेटिव स्पीड है, सापेक्ष चाल है, वह आपको निकालना होगा। और सापेक्ष चाल क्या होता है? जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो दोनों की स्पीड का अंतर, दोनों के चाल का अंतर ही सापेक्ष चाल होता है। ठीक है, आपको चाल मालूम हो जाएगा। चाल के बाद देखिए, अब आगे कह रहा है कि व्यक्ति को 18 सेकंड में, रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जा रही है, तो हम क्या करेंगे? स्पीड का समय से गुणा कर देंगे तो दूरी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम सूत्र में रख करके अपने जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ऐसे इस प्रश्न में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई दी रही होती तो आपसे पूछा जाता है कितने समय में पार करेगी। ठीक है, इस प्रकार के, या लंबाई और समय दिया रहता, चाल नहीं दिया रहता किसी भी चीज़ का। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल दी हुई हो और व्यक्ति की चाल न दी हुई हो। ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई दे दी गई हो, तो आपसे पूछा जाएगा व्यक्ति की चाल क्या है। ठीक है, तो कई प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं। जो भी प्रश्न है, जिस भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे, सिर्फ सूत्र को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, प्रश्न को पढ़ना है और आपको समझना है कि हमें इसमें क्या कैसे करना है। जैसे यह जो प्रश्न था, इसमें रिलेटिव जो हमारा चाल है, स्पीड है, उसको हमने ज्ञात किया और उसके बाद समय से गुणा करके हमने क्या किया? दूरी निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही जो अन्य सूत्र हैं उसका भी प्रयोग होता है। चलिए आइए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखें यह जो प्रश्न है, इसमें देखिए कहा जा रहा है कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान हैं समांतर पटरी पर, और दोनों की लंबाइयां समान बताई गई हैं। तो देखें, यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न को लगाते समय पिछले प्रश्न की ही तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारा पिछला प्रश्न था उसमें रेलगाड़ी और व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। यहाँ पर दो रेलगाड़ियाँ एक साथ समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिमान हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? दोनों ही जो ट्रेन हैं उसकी सापेक्ष चाल हमें निकाल लेनी है। फिर क्या करेंगे? सापेक्ष चाल निकालने के बाद यहाँ पर दिया है कि जो तेज है, जो रेलगाड़ी तेज है, जिसकी गति अधिक है, वह दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में क्या कर रही है? पार कर जा रही है। तो हमें देखना होगा कि 36 सेकंड में सापेक्ष चाल से क्या दूरी आ रही है। ठीक है, और यह जो दूरी आएगी वह दूरी कितनी होगी? भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न में रेलगाड़ियों की संख्या 2 है, दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही हैं। ठीक है, तो जब दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरी पर एक दूसरे को जब पार करेंगी तो दो रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने के लिए कितनी दूरी चलनी होगी? उन्हें अपनी लंबाइयों की योग के बराबर की दूरी तय करनी होगी। दो रेलगाड़ी है तो दोनों रेलगाड़ी का जो टोटल लंबाई होगा उस लंबाई के बराबर की दूरी तय करनी होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन है हमारी, जो रेलगाड़ी है, दोनों x मीटर के हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x मीटर की दूरी तय करनी होगी। ठीक है, ये इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए
आइए इस प्रश्न का जो ऑप्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 75 मीटर, दूसरा 85 मीटर, तीसरा 90 मीटर और चौथा 100 मीटर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि एक ट्रेन की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहला काम क्या है, दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल ज्ञात करना। दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल हम ज्ञात करेंगे। तो सापेक्ष चाल कितनी होगी, देखिए रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल बराबर 60 माइनस 40। सापेक्ष चाल कैसे हैं, दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं तो उनकी स्पीड का अंतर ही सापेक्ष चाल होगा। तो 60 माइनस 40 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा निकल गया सापेक्ष चाल। अब देखिए यहाँ पर समय हमारा सेकंड में दिया हुआ है तो हमें इसको भी क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, आइए चलिए कर देते हैं 20 गुणे 5/18। ठीक है, ये कट जाएगा आपका, अगर आप इसको काटेंगे 2 से तो 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20, तो ये हो जाएगा 10 × 5/9 है। 10 × 5/50 बराबर कितना हो जाएगा 50 और बाई 9। ठीक है, तो 50/9 मीटर प्रति सेकेंड ये हमारा क्या हो गया, स्पीड निकल गया, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रेलगाड़ियों की जो सापेक्ष चाल है वह किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड में ये है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अब जब हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए तो ये आ गया 50/9 मीटर प्रति सेकंड। अब देखें स्पीड हमें मालूम हो गया, ये हमको क्या हो गया, स्पीड मालूम हो गया और समय दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न में समय दिया हुआ है कि दोनों ट्रेनें क्या हैं, एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो हमें ये देखना होगा कि दोनों ही ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी चलती हैं, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। ठीक है, तो यही सूत्र हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उत्तर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय बराबर, देखिए चाल हमारा क्या है 50/9 और समय कितना है 36 सेकेंड। तो 50/9 गुणे 36, ये 9 से कट जाएगा, 9 4 जा 36 और फिर 50 × 4 बराबर कितना हो जाएगा 200 मीटर। ये निकल गया, ये क्या निकला, यह जो 200 मीटर आया है यह दोनों ही ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में चली गई कुल दूरी है, यानी कि दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग है। यह कितना है, दोनों ट्रेन की लंबाइयों का योग है। और देखें प्रश्न हमारा कह रहा है कि दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, समान है, समान लंबाई की है ना, समान लंबाई की है, यानी कि इसको हम क्या करें 2 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 100 मीटर। एक ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 100 मीटर। तो यह रेलगाड़ियों की लंबाई समान है, अतः प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 200/2 बराबर 100 मीटर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे चौथा वाला ऑप्शन सही है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ आपको जो सूत्र हैं उन सूत्रों को ध्यान में रखना है और ये देखना है कि हमको कहाँ पर कौन सा सूत्र यूज करना है। और इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आप प्रश्नों को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और समझें कि आपको इस प्रश्न में कौन कौन से तथ्य दिखाई पड़ रहे हैं और उनके आधार पर आपको उत्तर क्या प्राप्त करना है। ठीक है, तो प्रश्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न को एक बार प्रश्न समझ जाएंगे तो आसानी से आप इसका उत्तर दे सकेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न देखिए, जो ये ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न हैं देखने में तो बड़े कठिन लगते हैं, लेकिन यदि एक बार समझ गए तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वे सब क्या है, सब सूत्र पर ही आधारित हैं। और सूत्र इसमें एक ही सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, इसी से सब लग जाता है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों के लिए देखिए अभ्यास का प्रश्न है, एक प्रश्न आप इसको जो है अभ्यास करें, देखें कि आज की जो वीडियो है इसमें मैं जो बताया हूँ उसको आप कितना सीख पाए हैं। तो देखिए आपके लिए जो प्रश्न है, क्या प्रश्न है,
120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही रेलगाड़ी बी को 96 सेकंड में पार कर जाती है। यदि इन दोनों गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 140 मीटर हो तो रेलगाड़ी बी की चाल ज्ञात कीजिए। बी की जो रेलगाड़ी बी है उसकी चाल आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखें, रेलगाड़ी ए की चाल आपको दी हुई है, ठीक है। दोनों ही ट्रेन एक दूसरे को पार करने में जो समय ले रहे हैं वह दी हुई है और दोनों ही ट्रेनों की जो लंबाइयां हैं क्रमशः वह दी हुई हैं। तो यहाँ देखें, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे आप लगाएंगे। यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न में देखिए, यह जो देखें, सबसे पहले तो जो ट्रेनें हैं एक दूसरे को पार करने में कितना दूर चलेंगी, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में अपनी अपनी लंबाइयों के कुल योग के बराबर चलेंगे। यानी कि दोनों ट्रेन की जो लंबाइयाँ हैं उनको आपको प्लस कर देना है। तो प्लस कर देंगे तो कितना, 100 प्लस 140, इसको जोड़ देना है। तो ये हो गई दूरी, है ना, यानी कि आपके पास डिस्टेंस हो गया, फिर ये समय हो गया, ठीक है, टाइम हो गया। ये दोनों चीज़ें हैं। तो निकालना क्या है, चाल ही तो निकालना है, ठीक है ना। स्पीड का सूत्र लगा दीजिए, स्पीड बराबर d/t लगा दीजिए और वह जो चाल आएगा, जो स्पीड आएगी वह क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है ना। दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं तो वह जो चाल आएगी वह क्या होगी, ट्रेन ए और ट्रेन बी की रिलेटिव स्पीड होगी, ठीक है। तो जब रिलेटिव स्पीड निकल जाएगा तो एक ही दिशा में है तो इसमें से क्या करना होगा, 120 में अब ये देखें, यह जो 120 होगा या तो इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को आप पढ़ें, समझें और फिर देखें कि जो रिलेटिव स्पीड आ रही है उसको आप ट्रेन ए की स्पीड से घटाएंगे या जोड़ेंगे, क्या करेंगे और क्या उत्तर आएगा, ठीक है। तो इतना मैं बता दिया हूँ, इतना सफिशिएंट है, आप आसानी से इसको लगा लेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैं ट्रेन से ही संबंधित कुछ और प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी अवश्य ही देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सब अभी तक मैं जितना ही बताया हूँ उन प्रश्नों पर मेहनत करते रहें। और ऐसे विद्यार्थी जो आज मेरा पहली बार वीडियो देखे हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि यदि उन्हें मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जितने भी वीडियोज़ हम बनाएं वह आप तक आसानी से पहुंचता रहें। साथ ही साथ यह भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर करें ताकि वे सभी मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।